अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ओवरलॉक मशीन का आज मैं आप लोगों को अपर लूपर की टाइमिंग कैसे बांधी जाती है। जिसका अपर लूपर है, जैसे कि ये मेरे हाथ में अपर लूपर है, इसका टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अभी आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये मेरे पास 3 लोअर लूपर है और 2 अपर लूपर है। दोस्तों ये जो हमारे पास लोअर लूपर है ये अलग अलग मशीन में लगता है, जैसे कि ये जो कि 2516 का है, और इसी तरीके से ये वाला जो है ये शरूबा 747F मॉडल मशीन का है। और ये हमारा ये जो बायो मशीन है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उसके ऊपर भी लग जाता है, और शरूबा 747K मॉडल की जो मशीन है उसके ऊपर भी ये लूपर आसानी से लग जाता है, और ये वाला भी लूपर दोनों पे लग जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको निडल और लूपर का टाइमिंग के हवाले से बताया था, अगर जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आसानी से आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा कि निडल और लोअर लूपर का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है, निडल बार की हाइट किस तरीके से बांधी जाती है। तो ये आप पहले से बांध लेंगे तभी आप अपर लूपर का टाइमिंग बांध सकेंगे। दोस्तों जैसा कि अभी आपको मेरे हाथ में ये लूपर दिख रहा है, तो ये लूपर का जो बनावट है सेम जो इसका नोक इधर का है, ये नोक से यहाँ तक का जो बनावट है ये दूसरे सुराख तक का ये सबका एक जैसा होता है। अगर हम देखेंगे सबको पकड़ के तो तकरीबन सबका एक जैसा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ से हम धागा डालते हैं इस जगह से, तो धागा इधर से निकलता है और इधर से निकल के फिर यहाँ से हम डालते हैं, तो इस जगह से निकल के फिर इसकी इस सुराख में डल के इधर से ऐसे पीछे निकल जाता है। मशीन चला चला के काफ़ी अर्सा हो जाता है, लूपर पुराना हो जाता है। तो ये जो सुराख है यहाँ वाला, ये वाला सुराख वैसे तो कट सभी जाता है, ये वाला भी सुराख कट जाता है, ये वाला भी, इसमें धागे का निशान बैठ जाएगा बिल्कुल जब ज़्यादा पुराना हो जाएगा। तो इस यहाँ से भी ऐसा होता है कि ये कट जाता है ऐसे, क्योंकि ये जो इधर से धागा निकलता है, लूपर जब निडल का फंदा पकड़ लेता है तो ये जो धागा इसके अंदर होता है वो ऐसे इस तरफ ऐसे सीधा हो जाता है। तो ये होते 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 ये जगह जो है ये कट जाता है, इसमें गहरा गड्ढा जैसा बन जाता है। तो धागा फिर क्या होता है यहाँ पे फूलता नहीं है इस जगह पे, क्योंकि अक्सर जो हमारा अपर लूपर का स्कीप आता है वो इसी वजह का आता है कि जो ये लूपर है लोअर लूपर ये बहुत पुराना हो गया है, इसका सुराख वगैरह कट जाता है, और उसी वजह से गिठान वगैरह भी फंसने लगता है, धागा वगैरह भी तोड़ता है। और चार कोल का जो धागा होता है, जो बनियान वगैरह जिससे बन रहा होता है, वो तो बिल्कुल ही चलने नहीं मांगता है इसके अंदर। तो फिर ये लूपर हमें नया लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इस किस्म का जो टक्कर होता है यहाँ पे आगे बना हुआ, ये हर लूपर के अंदर होगा। किसी भी कंपनी का आप मशीन ले लें, ओवरलॉक मशीन 3 धागे वाला हो या 4 धागे वाला हो, सब के अंदर ये यहाँ पे टक्कर लाजमी बनता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अपर लूपर जो लोअर लूपर का फंदा पकड़ेगा तो वो फंदा यहाँ पे फूल रहा होता है। ये कैसे फूलता है ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस मशीन का निडल और बड़े वाले लूपर का जो टाइमिंग है, यानी कि लोअर लूपर का जो टाइमिंग है, वो हमने पहले से बांधा हुआ है, सिर्फ हम अपर लूपर लगा रहे हैं इसके अंदर। हम ऐसे व्हील घुमाते हैं, अभी आपको दिखेगा जब हम ऐसे व्हील घुमाते हैं और लूपर पीछे जा रहा है तो इस तरफ से फंदा फूल रहा है। ये फंदा आप इस तरफ देखेंगे तो ये फंदा फूल रहा है। फिर इसी तरीके से जब बिल्कुल आगे चला जाता है लूपर, तो लूपर का जो हमारा अपर लूपर का जो नोक है वो इतने एरिया से ऊपर की तरफ आना चाहिए। जो लूपर का ये इतना एरिया है, ये इतने ही एरिया का जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे धागे को हम दबाएंगे यहाँ पे, जैसे हम धागे को दबाएंगे तो ये इतने एरिया में एक गैप बन रहा है, धागे में एक गैप बन रहा है, एक जगह बन रहा है जहाँ से लूपर घुस के ऊपर निकलेगा अपर लूपर। बाकी इस तरफ इतना गैप नहीं बन रहा है जितना यहाँ पे बन रहा है। दोस्तों अभी इधर से आपको सही दिखेगा, ये जो इस जगह पे गैप बन रहा है, भले हम इधर से धागे को ऐसे दबाएंगे तो आपको पता, ये जो गैप बन रहा है इसी गैप से हमने अपर लूपर को ऊपर की तरफ लाना है, इधर से नहीं लाना है, इधर से अपर लूपर नहीं आएगा। अब अगर जैसे कि हमने इधर इतने दूर से अपर लूपर को ऊपर आने दिया और फिर भी अपर लूपर जो है ये लूपर का फंदा नहीं पकड़ रहा है, अगर ये सुराख कटा हुआ होगा तो ये गैप नहीं बनेगा। ये गैप तभी बनता है जब ये सुराख नहीं कटा हुआ होता और टक्कर सही बना हुआ होता है। अगर सुराख कटा हुआ होगा तो ये बिल्कुल चिपका हुआ होगा, ये जो लूपर के साथ धागा जो है ये बिल्कुल चिपका हुआ होगा, यहाँ पे गैप नहीं बनेगा और अपर लूपर कभी मिस कर जाएगा धागे को और कभी पकड़ लेगा। दोस्तों जैसे ये अपर लूपर है, तो अपर लूपर के अंदर क्या है कि इसका जो नोक होगा, नोक जो लोकल लूपर होता है ना, उसका नोक बिल्कुल ऐसे सीधा होगा। और जो सही ब्रांडेड अच्छी कंपनी का अगर आप लूपर लेके लगाते हैं तो उसका नोक आगे से ऐसे जाके ऐसे पीछे की तरफ निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा हो। तो ये घूमा हुआ इसलिए होता है कि जब लूपर ऐसे लग के आगे यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जो ये टक्कर बना हुआ है लूपर के अंदर, ये टक्कर इस लूपर के साथ टकरना शुरू हो जाता है, यानी कि पूरे जब तक ऐसे लूपर आगे आता जाएगा और इन जगह पे टकरना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको ऐसे घुमा दिया जाता है थोड़ा सा, यानी कि कंपनी इसको, इसका बनावट इस तरीके का रखी है कि ये ऐसे घुमा हुआ हो थोड़ा सा। तो जब ये घुमा हुआ होता है तो इसका जो ये हिस्सा है ये पीछे हो जाता है, सिर्फ नोक जो है वो लूपर को टच करता है। दोस्तों इसमें लूपर लगाने के लिए तो ये धागा इसके अंदर डला हुआ है, ये धागा हम पहले ही लूपर के अंदर ऐसे पहना लेंगे। धागा बाद में भी पहनाना है, पहले भी पहनाना है, हम इसमें धागा पहले ही पहना लेंगे ताकि बाद में ना पहनाना पड़े। तो ये हम धागा इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे, धागे को आगे की तरफ निकाल लेना है। फिर अगर आपके पास नोक पिलास है या कोई सा भी पिलास है, अगर पिलास की मदद से ऐसे लगाएंगे तो लूपर जल्दी लग जाता है।
दोस्तों लूपर लगाने के बाद हम ऐसे व्हील घुमाएंगे और एक राउंड पूरा लेंगे ऐसे। अब जब लूपर दोबारा ऐसे आगे आने लगे तो हमने टक्कर के आगे उसको झुका लेना है थोड़ा सा ऐसे। इस जगह पे हमने ऐसे झुका लिया और अब हम फिर दोबारा चेक करेंगे ऐसे, बिल्कुल टक्कर के पास ऐसे रख लेना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि जहाँ से फंदा फूल रहा है उसी जगह पे लूपर जो है वो घुस जा रहा है। दोस्तों इस जगह पे हम क्या करेंंगे कि यहाँ पे हम ऐसे उसको ऐसे दबा के देखेंगे कि दोनों में गैप तो नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं इस लूपर को दबाता हूँ तो अपर लूपर भी आगे हो रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि इसमें गैप नहीं है। तो हम इसको हल्का सा ऐसे टाइट करेंगे लूपर को यहीं पे, और टाइट करने के बाद फिर हम व्हील घुमाएंगे। अब हम फुल राउंड लेंगे और निडल के सामने जब लूपर आएगा तो हम देखेंगे कि ये निडल के साथ टक्कर तो नहीं रहा है। अगर निडल के साथ टकरेगा तो मसले का हल नहीं है, निडल तोड़ देगा बार बार और लूपर भी तोड़ देगा। लूपर बिल्कुल निडल के आगे आ रहा है तो ये टकर भी नहीं रहा है, तो बिल्कुल बेहतरीन सेटिंग हो गया है। और फिर दोबारा अगर हम चेक करेंगे तो अभी हम ये चेक करेंगे कि लूपर को ज़्यादा धक्का तो नहीं दे रहा, ज़्यादा यानी कि लोअर लूपर को इधर धक्का तो नहीं दे रहा है, तब भी लूपर टूट जाएगा और लूपर बार बार आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। तो लूपर की टाइमिंग बन गई है, अब हम इसको फुल टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों लूपर को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है तो ये ग्रिप हो जाएगा अपनी जगह पे। दोस्तों अभी हम मशीन को चला के देखेंगे कि क्या ये चेन निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है। अगर ये जाल बनाने लगेगा सही तो समझ लें मशीन आपका सेट हो गया। तो दोस्तों ये चेन बिल्कुल सही निकाल रहा है, इसी तरीके से चेन निकलना चाहिए। और अब इसके अंदर आप नाइफ़ वगैरह लगा के, ये नाइफ़ लगे लगे भी आप कर सकते हैं। ये नाइफ़ मैंने इसलिए हटाया, ऊपर वाला जो इसका ब्लेड है अपर ब्लेड, वो इसलिए हटाया कि नज़र सही आए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अल्लाह हाफिज़।